फ्रेंड्स, वेलकम ऑल माय यूट्यूब चैनल राव सी फोरम। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो का पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये पार्ट 2 है, मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूं, ठीक है। तो हम देखे थे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का, तो यूज़ में हम कह रहे थे पहले आपको ये देखना है। तो स्ट्रक्चर में देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन करेंगे तो उस पर कितने लोड लग रहे हैं आपके, ठीक है। ये पॉइंट लोड लग रहा है या फिर आपका यूडीएल लग रहा है, तो जो भी लोड लग रहे होंगे, ठीक है, और मोमेंट कितने लग रहे हैं, तो उस मोमेंट की लगने से, ठीक है, एक हम डायग्राम ड्रा करते हैं कि कितना इसका एरिया है, मोमेंट एरिया कितना है और लोड एरिया कितना है। उसके हिसाब से हम बताते हैं कि बीम इतना डिफ्लेक्शन कर सकता है, ऐसे इसमें जो है डिफॉर्मेशन आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका हम बता चुके हैं। तो ठीक है, तो ये आप फर्स्ट वीडियो का था। तो नेक्स्ट में हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो पार्ट पॉइंट 6 है, यानी कि 6 टॉपिक जो है, 6 टॉपिक। तो छठवां टॉपिक क्या है फ्रेंड, देखिए। तो छठवें टॉपिक में आपको ये ध्यान देना है कि जो कॉलम है, ठीक है, कॉलम, ठीक है, इसको बोलते हैं हम हिंदी में स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो स्तंभ बोलते हैं, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कॉलम और बीम दो ही तो किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि मान लीजिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हल्का सा। तो देखिए, अब मान लीजिए कि कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी बिल्डिंग हो, तो ये हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये मान लीजिए कि वर्टिकल मेंबर है, कि आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर है। तो इस हॉरिजॉन्टल मेंबर को हम बोलते हैं बीम, ठीक है, उसको बोलते हैं हिंदी में धरन। और इस जो वर्टिकल मेंबर है, ठीक है, वर्टिकल मेंबर को हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो कॉलम और बीम दो ही हैं जो है कि किसी भी स्ट्रक्चर के, बिल्डिंग के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, बोलते हैं कॉलम। और कॉलम के बारे में हमको जानना तो ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि कॉलम अगर स्ट्रांग है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, कॉलम स्ट्रांग है, तो आपको कोई बिल्डिंग सेफ़ है। कॉलम, बीम और स्ट्रांग है तो बिल्डिंग आपकी सेफ़ है। तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टडी करेंगे, जैसे कि हम ध्यान रखें किसी भी लोड मतलब कोई भी अगर कॉलम है, ठीक है, तो कॉलम पहले इसका हम बात करें कॉन्सेप्ट कि कॉलम होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ कॉलम, ठीक है, कॉलम क्या है, डेफिनेशन देख लेंगे। और बाकी चीज़ें जो लोड लग रहा हो, तो उस लोड को हम बोलते क्या हैं, उस लोड को क्या बोलते हैं। लोड आपके 2 टाइप्स के उसमें बोलते हैं, एक है तो क्रश कर जाता है जो कि शॉर्ट कॉलम के लिए होता है, एक आपका बकल कर जाएगा, ठीक है। टाइप भी देख लेंगे, ठीक है, टाइप भी देखेंगे। तो टाइप में 3 टाइप के हम मान के चलें, 3 टाइप के कॉलम होते हैं। फर्स्ट को होता है, हम उसको बोलते हैं शॉर्ट कॉलम या लघु स्तंभ, ठीक है। एक आपका नेक्स्ट मीडियम कॉलम, और थर्ड होता है आपका लॉन्ग कॉलम, यानी कि जो आपका लॉन्ग कॉलम है, ठीक है। तो इस कॉलम को स्टडी करेंगे और मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हम कैसे किस कॉलम को शॉर्ट कॉलम कहते हैं, किस कॉलम को लॉन्ग कॉलम कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एक कॉलम है, ठीक है, ये आपका सपोर्ट है। सपोर्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे हम, फिक्स सपोर्ट है ये। और मान लीजिए एक यहाँ पे वर्टिकल लोड लग रहा है, यानी कंप्रेशन में है, इसको अंदर दाब रहा है फ्रेंड्स, तो कंप्रेशन में होगा। तो मान लीजिए ये कॉलम ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, ऐसे आपका बेंड कर गया। तो जो बेंड कर रहा है, ये उसके वर्जिन एक्सिस से पॉइंट वर्जिन एक्सिस से अगर कॉलम बेंड कर रहा है, कॉलम का जितना भाग बेंड होगा, इसे ध्यान रखिएगा, जितना भाग स्टार्टिंग से ले लें बेंड हो रहा है, जितना भी कॉलम बेंड होगा उसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, यानी प्रभावी लंबाई। वही आपका बकलिंग एरिया है, जितनी लंबाई आपकी बेंड हुई या फिर डिफ्लेक्ट हुआ है अपने वर्जिनल एक्सिस से, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से, उसको बोलते हैं हम लोग बकलिंग लेंथ, या फिर बोल सकते हैं हम लोग उसको आपका इफेक्टिव लेंथ, वही प्रभावी लंबाई होता है, ठीक है। तो एक बकलिंग लोड हो गया, एक आपका क्रशिंग लोड। तो हम बता दिए बकलिंग लोड हम फाइंड आउट करते हैं मैनुअली लॉन्ग कॉलम में, और क्रशिंग जो लोड होता है उसको क्रश कर देगा, चूर चूर कर देगा कॉलम को, वो शॉर्ट कॉलम में फेलियर होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको जानना ज़रूरी है। तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जो स्ट्रेंथ सबसे इम्पोर्टेंट डिपेंड करता है आपका सिलेंडरनेस रेशियो पे। जो आपका सिलेंडरनेस रेशियो है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। यानी कि अगर सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कम है, यानी एक्स कम है या 0 से कम, यानी कि 0 से कम तो नहीं होगा, एक्स कम मान लेते हैं, एक्स कम है तो, या फिर एक्स से ज़्यादा है, तो जो एक्स से कम होगा फ्रेंड्स वो स्ट्रेंथ होगा, यानी मोर स्ट्रेंथ होगा, यानी कि एज़ कम्पेयर टू जो आपका लॉन्ग, मतलब कि नेक्स्ट वॉल्यूम है। तो इसमें मोर स्ट्रेंथ पॉजेस करेगा, ठीक है, कंटेन करेगा। और जिसमें सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपका क्या होगा, वो कम मजबूत होगा, लेस स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं।
तो ये अभी तो हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं फ्रेंड्स, इसको अगर 1 बाय 1 चेक करेंगे तो बहुत अच्छा टॉपिक है। और नेक्स्ट टॉपिक है 7वां चैप्टर आपका, वो आपका है सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर आपके कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं मेनली, थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर, और एक और आपका स्फेरिकल होता है, एक और आपका स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल कॉलम, थिन सिलेंडर आपका, सॉरी कॉलम नहीं सिलेंडर, और थिक सिलेंडर, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो थिन कैसे डिसाइड करें, जब उसकी थिकनेस डी एंड डायमीटर बाई 10 यानी 1/10 ऑफ डायमीटर एंड 1/15 ऑफ डायमीटर होगा, लेस होगा, तो हम बोलेंगे वो आपका थिन है। अब जब ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे थिक कॉलम है। और इसमें थिन हमको कॉलम पढ़ना है, थिन सिलेंडर पढ़ना है, तो इसमें स्ट्रेस कैसे डेवलप होंगे, कौन से स्ट्रेस डेवलप होंगे उसके बारे में देखना है। तो स्ट्रेस आपका एक होता है जो उसके लेंथ के अलॉन्ग लगता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और जो उसके डायमीटर के अलॉन्ग हो उसको बोलते हैं आपका सर्कमफरेंशियल एंड सर्कमफरेंस के एरिया में। और एक आपका पूरे जो है कि रेडियल पे अलग है, उसको बोलते हैं हम लोग रेडियल स्ट्रेस। तो 3 टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस, सर्कमफरेंशियल, और आपका रेडियल, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है और आपका नेक्स्ट वाला नेगेटिव होता है, ठीक है। रेडियल कॉलम आपके, रेडियल स्ट्रेस आपके नेगेटिव होते हैं, जो कि आपका कंप्रेसिव नेचर होते हैं, ठीक है। चलिए इसे देखना था हम लोगों को, और आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि लास्ट टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम बोलते हैं, टॉपिक का नाम हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट चैप्टर, वन क्वेश्चन वेयर श्योर शॉर्ट। इन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो फिक्स ही आने इस आपके चैप्टर से, इस चैप्टर से फिक्स ही आने हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका ये तो कंफर्म रखिए, बोर्ड के एग्ज़ाम में आने। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, और मैं बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट, कैसे पढ़ना है इसको, आप इजीली आप बने रहिए। तो देखिए इसका नाम है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो स्लोप को हम बोलते हैं जो ढाल होता है फ्रेंड, जो झुकाव हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लोप, झुकाव। अभी बताते हैं इसको बारे में, और चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो हम बताएंगे डिटेल में। अभी फ़िलहाल ओवरव्यू देख लीजिए। एक वो डिफ्लेक्शन जो विक्षेपण हो रहा है, यानी कि इसके मेन एक्सिस से वो कितना मतलब वर्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहा है, कितना वो आपका उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे देखें कभी बीम कोई टेढ़ी हो जाती है ना, जैसे आप मान लीजिए कि बीम में ये आपके लोड लग रहे हैं, ठीक है, ये आपका सपोर्ट से, ठीक है, रोलर सपोर्ट है, और यहाँ पे अगर इसका अगर कर्व बना है तो ऐसे बीम बेंड होता है। आप देखेंगे कि आपके घरों में या कहीं भी जो बीम होता है आपका ऐसे बेंड कर जाता है, ऐसे मतलब ऐसा राउंड में ऐसे एक कर्व शेप में आ जाता है। तो कर्व शेप में आता है, तो ये आप देखेंगे जो उसका मेन ओरिजिनल एक्सिस था वहाँ से जो कर्व शेप में आया, तो उस जो बीच की दूरी होता है डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिस्टेंस, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। तो ये डिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है फ्रेंड्स। ये आपका सर्विसिबिलिटी पे बहुत ही मायने आपका रखता है। इसको बारे में चेकअप तो लगाना पड़ता है डिफ्लेक्शन को, वर्टिकल डिफ्लेक्शन चेकअप, आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन चेकअप। तो ये आपका मूल स्थान से, मूल एक्सिस से आपका कितना आपका डिफ्लेक्ट हुआ है, कितना आपका जो है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन। तो ये तो ऐसे ओरली हम बता दे रहे हैं आपको, फिर रिटर्न दिखाएंगे फ्रेंड्स आपको, अभी आपका समझ लीजिए क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसका ये जो एक्सिस है, यहाँ पे अगर स्लोप ड्रा करें और यहाँ से इसके यहाँ से ड्रा करें, तो ये जितना एंगल बनेगा, जितना एंगल बन रहा है ना, ये उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर भी देख लीजिए आप, ये सेम चीज़ें हैं ऊपर। तो यहाँ से एक्शन ड्रा करेंगे और ये देखेंगे, तो ये आपका जो एंगल बन रहा है यहाँ देखिए, मैक्सिमम एंगल यही बनेगा, इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप मैक्सिमम यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम इसे सेंटर पे, तो लोडिंग के हिसाब से आप बता सकते हैं कहाँ मैक्सिमम स्लोप है, कहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या करना फ्रेंड्स, क्या देखना है इसमें आपके मतलब मैक्सिमम स्लोप है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, 2 चीज़ निकालते हैं। और जो मेथड से आपका मोमेंट एरिया मेथड से हम निकालते हैं, मोमेंट एरिया मेथड से, जो प्री डिफाइंड कि क्या फार्मूला लगाने हैं और किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो आपका कुछ एग्जांपल सेट है फ्रेंड्स, कुछ स्टैंडर्ड केस उसको बोल सकते हैं, एग्जांपल ना बोल के आप उसको केस बोल सकते हैं। तो जैसे कि हम 2 ही चीज़ बात करेंगे कि बीम हो गया आपका, एक लोडिंग हो गया, यानी लोडिंग कंडीशन। तो बीम जो है कि
बीम में 2 टाइप की बीम हम देखना है हमको इसमें, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन 2 टाइप को देखना। कौन? पैरा कैंटिलीवर बीम और सेकंड आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। यानी सिंपली सपोर्ट में 2 लास्ट में आपके सपोर्ट आएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एसएस बीम या सिंपली सपोर्टेड बीम, और इसके लिखते हैं एंड सपोर्ट। एंड सपोर्ट यानी लास्ट में सबसे एक सपोर्ट एक सपोर्ट आएगा, ठीक है। और जो क्या है आपका कैंटिलीवर बीम है उसमें ये फिक्स से आ रहा है, आपका फ्री है, ठीक है। देखिएगा ये आपका बीम का पहचान है। तो लोडिंग में आपके 2 टाइप का लोड हम डिस्कस करेंगे इसमें, एक पॉइंट लोड, एक आपका यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो इसका नोटेशन ऐसे दिखा रहे हैं। एक पॉइंट लोड सेंटर पर लगेगा ऐसे। तो ये लोडिंग कैसे निकालते हैं, क्या चीज़ें हैं, वो आपको क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम केस की बात कर लेते हैं। पहला केस होगा कि एक लोड है, वो की पॉइंट लोड है, आपका फ्री एंड पे लगेगा, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम स्लोप निकालना है। सेकंड एक बीम है आपका कैंटिलीवर बीम, लोड आपका सेंटर पर लग रहा है, तो क्या निकालेंगे? मैक्सिमम स्लोप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। थर्ड केस है ये सिंपली सपोर्ट बीम है, लोड इसके सेंटर पर लग रखा है, ठीक है, इसमें निकालना मैक्सिमम स्लोप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। फोर्थ केस है कि यहाँ पे यूडीएल ओवरऑल स्पैन पूरे पे लगा यूडीएल, उसमें निकालेंगे मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और फिफ्थ वन है आपका कैंटिलीवर बीम है कि यूडीएल ओवरऑल स्पैन है, इस पर निकालेंगे मैक्सिमम स्लोप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और लास्ट केस है फ्रेंड्स आपका जो पॉइंट यूडीएल है वो कहीं भी लग सकता है, हाफ ए स्पैन लग सकता है, तो आप मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालेंगे। ये सारी केस है फ्रेंड्स। तो ये जी आपको पूरा सिलेबस कवर हो गया है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आप लाइक करिए, ठीक है, लाइक करिए, ठीक है, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में कि सिलेबस को कवर कर लें। ये सिलेबस इतना ही पढ़ना है, और पढ़ना कैसे उसके बारे में हम इजीली करेंगे। अभी तो फिलहाल पूरा सिलेबस देखेंगे एक बार, उसके बाद पढ़ना क्या है उसमें, कैसे क्या करना है, हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप नोट है कि ये आपका लेक्चर पूरा प्रोवाइड कराएंगे फ्रेंड, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।